डॉक्टर विदुषी भारद्वाज शिक्षा और साहित्य क्षेत्र का जाना पहचाना नाम। डॉक्टर विदुषी ने साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली, गुलाब सिंह हिंदू डिग्री कॉलेज चांदपुर व आरबीडी महिला महाविद्यालय बिजनौर के हिंदी विभाग में कार्य किया है। डॉक्टर विदुषी हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहीं और प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई। डॉक्टर विदुषी भारद्वाज महाविद्यालय में अनेक समितियों की संयोजक रह चुकी हैं। साथ ही आरबीडी महाविद्यालय में ही पत्रकारिता विभाग के प्रभारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनके निर्देशन में लगभग 10 शोधार्थियों ने शोध उपाधि प्राप्त की है। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जबकि इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं, साहित्य अमृत जैसी पत्रिकाओं में छपती रही हैं। इसके अलावा आकाशवाणी केंद्र से भी इनकी कहानियां व कई विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण होता रहा है। डॉक्टर विदुषी अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में उद्बोधन करती हैं। हिंदी साहित्य को लेकर विभिन्न बिंदुओं को लेकर हमारे खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत के साथ में उनसे बातचीत की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन। हमारे खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत के साथ में आज हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका, साहित्यकार और भूतपूर्व प्राचार्य आरबीडी डिग्री कॉलेज की डॉक्टर विदुषी भारद्वाज जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। धन्यवाद मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले 2 दशक से जैसे हिंदी साहित्य में किस प्रकार से आप बदलाव देख रही हैं, किस तरह से अनुभव कर रही हैं सब चीजों को। जहाँ तक 2 दशकों के अंतर्गत हिंदी साहित्य की अंदर बदलाव का प्रश्न है, तो हम देखते हैं कि ये बदलाव कई स्तरों पर हुआ है। अगर हम कथ्य के स्तर पर देखें तो विषय वस्तु में बदलाव है। विषय वस्तु में आज दलित चेतना को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के जो समुदाय मुख्य धारा से हटकर के हैं उनको लेकर के, और जिनकी आवाज़ हाशिए पर पहुंच गई है उनको लेकर के, और नारी को लेकर के नारी विमर्श का चिंतन, ये चीज़ें हम देखते हैं कि, और बड़े बड़े नए नए विषय हैं उनको लेकर के हम देखते हैं कि ये इन 2 दशकों में बहुत बदलाव हुआ। जैसे कि मैं एक उल्लेख करना चाहूँगी, एक हैं प्रसिद्ध लेखिका हैं अलका सिन्हा। उन्होंने बिल्कुल अछूती विषय वस्तु पर लिखा है जी। ये जो पुरुष वेश्यावृत्ति है उस पर लेकर के जीमेल उपन्यास लिखा है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पहले जो पुराने जो विषय वस्तु वही हुआ करती थी, उनसे हट कर के, और जो अपना भोगा हुआ है, और लेखक जो लिखता है वो दूसरों की भी बात अगर लिखता है तो वो साधारणीकरण के द्वारा इस तरह लिखता है जैसे कि उसने वह स्वयं भोगा है, स्वयं अनुभव किया है। तो दूसरों के दर्द को भी वो उसने इस प्रकार अभिव्यक्ति दी है। तो इस तरह कथ्य के स्तर पर बदलाव हम देखते हैं। इसी तरह से हम भाषा के स्तर पर बदलाव देखते हैं, अभिव्यक्ति के स्तर पर बदलाव देखते हैं। तो दरअसल होता क्या है, जैसा समाज होता है वैसे ही उसका साहित्य लेखन भी, सुना ही आपने, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो मैम, हम कह सकते हैं कि जैसे समाज में जो घटित होता है, जो हम महसूस करते हैं, उसी के अनुसार भी साहित्य को आज के समय में देखा जा रहा है, उसको अनुभव किया जा रहा है और लिखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। जो आज की सोशल मीडिया आ गया, तो इसमें आप हिंदी का जो विकास यात्रा है उसका, पत्र पत्रिकाओं का जो अस्तित्व है, वो किस तरह से आप देखती है कि वो अस्तित्व पहले से बढ़ेगा, किस तरह से क्या चीजें होंगी। देखिए, जो पहले की पत्रकारिता थी जी, वो साहित्य का संबंध में पूछ रहे हैं आप। जी जी। पत्र पत्रिकाओं का जी साहित्य में जो योगदान रहता था, पहले की पत्रिकाएं अगर हम आज़ादी से पहले की देखें तो उन्होंने तो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। के बाद की भी जो पत्रिकाएं हैं, चाहे आप साहित्य साप्ताहिक हिंदुस्तान देख लीजिए, हरयुग देख लीजिए, कादम्बरी देख लीजिए, सारिका देख लीजिए, तो इनमें बहुत उच्च गुणवत्ता का साहित्य प्रकाशित होता है, जिनमें गहराई होती थी, जिनमें एक विस्तार होता था, जिनमें मूल्य भी हुआ करते थे। लेकिन जो आज की जो पत्रिकाएं हैं, तो उनमें लेखन तो बहुत है, पत्रिकाएं भी बहुत हैं,
बहुत लिखा जा रहा है। लेकिन ये पत्रिकाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक नया मंच प्रदान कर रही हैं और नए नए लेखक आ रहे हैं, नई नई विषय वस्तुएं आ रही हैं। लेकिन फिर वही वाली बात होती है ना कि जहाँ विस्तार बहुत होता है वहाँ गहनता उतनी यानी कहीं ना कहीं मूल्यों का अभाव होता जा रहा है। दोनों में ये अंतर तो है। अच्छा मैम, जैसे पत्रकारिता और हिंदी साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो दोनों में आज के समय में बदलाव भी आया, तो दोनों की जो प्रभुत्ता है उसको आप किस दृष्टि से देखती हैं? साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। जो पत्रकारिता है वो साहित्य का प्रचार और प्रसार करती है ना। जो किसी ने अगर कोई पुस्तक लिखी, अगर वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, उसकी जब आलोचना प्रकाशित होती है, उसकी समीक्षा प्रकाशित होती है, लोग उसे पढ़ते हैं और तो उसका जब प्रसार होता है इस तरीके से, तो साहित्य का प्रसार करने में जो पत्रिकाएं हैं वो बहुत बड़ा योगदान साथ ही उस पर सब प्रतिक्रिया भी देते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक संप्रभुता की बात है इसमें, तो उसमें तो देखो भाई पत्रकारिता का ही संप्रभु है, क्योंकि साहित्य कितना लोग पढ़ते हैं, पुस्तकों को कितना लोग पढ़ेंगे, लेकिन पत्रिकाएं तो बहुत वेब पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट पर इतनी पत्रिकाएं हैं। मैम जैसे हम कह सकते हैं कि आगे जो देखते हैं कि पत्रकारिता और हिंदी साहित्य जो है वो सत्ता से कहीं ना कहीं गठजोड़ नजर आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकारिता में तो साफ साफ गठजोड़ नजर आता है, आप देखते हैं, लेकिन ऐसा गठजोड़ हमें नहीं दिखाई था, बल्कि आज की जो पत्रकारिता है, आज का जो साहित्य है वो सत्ता की आलोचना ज़्यादा कर रहा है। गठजोड़ तो हम नहीं कह सकते, बाकी इतना तो होता ही है। देखिए सत्ता के, अगर सत्ता के पास, सत्ता तो है ही, पावर है, पावर से सब आकर्षित होते हैं, तो साहित्यकार भी उसी धारा में गिरते हैं, उसी धारा में बह जाते हैं। लेकिन हम गठजोड़ नहीं कह सकते इसको एक तरह से कह सकते हैं कि आज के समय की आवश्यकता, हाँ समय की आवश्यकता कह लो, या ये है कि भाई सत्तासीन जो है वो भी प्रसन्न, कोई भी पावर में है तो वो अपनी प्रशंसा पा करके प्रसन्न होता ही है। तो वो वाली थोड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अत्याचार होता हो या क्या, इस तरह की बातें नहीं। अच्छा हाँ मैम, वो बात ही जैसे कहता है सत्ता पर जो आसीन है, उच्च पद पर आसीन है, तो वो कहीं ना कहीं जो रचनाकार है उनके साथ कुछ अन्याय करते हैं, इस तरह के जैसे सामान्य चीजें हमें देखने को भी मिलती है, सुनने को भी मिलती है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए इसमें तो मतलब पुरस्कृत तो होते होंगे ऐसे रचनाकार जो सत्ता के समर्थन में हैं, लेकिन अन्याय तो मेरे विचार से मैंने तो सुना नहीं कि किसी रचनाकार को दंडित किया हो। जबकि देखिए इमरजेंसी में कितने लोग सत्ता के खिलाफ लिख पाए, कोई नहीं लिख पाए, बहुत कम लिख पाए, कोई लिख पाए। लेकिन यहाँ तो आप सत्ता की खूब आलोचना हो रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी को जैसे बोलने की स्वतंत्रता होती है, उसी प्रकार लिखने की भी जैसे होती है, तो सत्ता की आलोचना भी करते हैं लेखक वगैरह। हाँ आजकल तो खूब आलोचना होती है। हाँ अच्छा, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के हिंदी साहित्यकारों के मध्य लेखन की जो दृष्टि है उसमें अंतर महसूस होता है कि सबका जो लेखन क्षमता है या लेखन की टेक्निक है उसमें कहीं ना कहीं अंतर होता है, तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं उस अंतर को? जानते देखिए पहले के रचनाकारों का जो लेखन होता था, सबसे बड़ी बात है वो भी मूल्यों पर आधारित था। वही वाली बात आती है जो अभी हमने पहले वाले में बात कही थी, जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य उसका प्रतिबिंब होता है। तो पहले के लोगों को देख लीजिए आप, उनमें एक अलग ही गरिमा हुआ करती थी, एक अलग ही बात उनमें हुआ करती थी। लेकिन आज के युवा पीढ़ी को देख लीजिए तो ऐसे ही साहित्य की बात है। तो साहित्य जो पुराना साहित्य जो रूढ़ियों से बंध करके लिखा जा रहा था या अपने परंपरा से बंध करके लिखा जा रहा था या मूल्यों को संप्रेषित करने वाला, संपोषित करने वाला साहित्य गहराई और उदारता से भरा हुआ लिखा जा रहा था। जैसे आप देखिए प्रसाद जी को देखिए, है ना, हम पढ़ते हैं, प्रसाद को पढ़ते हैं, निराला को पढ़ते हैं, गुप्त जी को पढ़ते हैं, ऐसे किस तरीके से वो समाज का उद्बोधन करते हैं, किस तरीके से प्रेरित करते हैं, किस तरह से जीवन को एक लक्ष्य दिखाते हैं। लेकिन जो आज का साहित्य है उसमें खुलापन आया है, अपना जैसे जो जड़ता थी, जो वहाँ परंपरा से बंधे हुए वाली बात थी, वो यहाँ सोच में खुलापन आया है। कहीं ना
परंपरा को छोड़कर परंपरा मुक्त होकर उस पर हाँ उससे आगे बढ़ रहे हैं, जो सही है उसको वर्तमान के साथ। हाँ वर्तमान से। अच्छा मैम, आज के हिंदी कविता का दौर है, तो ऐसे में गद्य विधा में लेखन की प्रवृत्ति जो है वो कम हो रही है, तो इसके क्या कारण मानते हैं? देखिए कविता एक तो छोटी होती है ना, और सरस होती है, और तो इसलिए एक तो कारण है कि आज का व्यक्ति इतना व्यस्त है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो उसके पास बहुत समय नहीं है कि वो साहित्य को लेकर के इतना समय दे सके। और दूसरी बात ये है कि लेखन में अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके कारण ये है कि लेख वगैरह लिखने के लिए हिंदी में उतने पुरस्कार वगैरह या उतना उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता, या लोग सोचते हैं कि हम अंग्रेजी में लिख करके ज़्यादा प्रसिद्धि पाएंगे, कहीं ना तो कहीं अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया। हाँ आज भी मानसिकता तो देखिए वही है, अभी हम उस मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। तो एक तो समय की ये स्थिति, समय के कारण, ये कम समय होने के कारण कविता छोटी सी थी, जल्दी से पढ़ ली, आराम से पढ़ ली, सरस ले अच्छा मन लग गया। और जो गद्य है, गद्य आप लेख पढ़ेंगे तो लंबा है। आज का आदमी इतना बौद्धिक और इतना चिंतन में कहाँ है, वो पढ़ना ही नहीं। आजकल के युवा वर्ग को देखिए कहाँ पढ़ते हैं, लेख वगैरह तो कहाँ पढ़ते हैं। तो जो वो वही वाली बात आ जाती है ना, जो गहराई वाली चीज़ें, वो जो कि समाज से कम, इस तरह से समाज की ये प्रवृत्ति कि भाई हम कविता को जो सरस है, जो मनोरंजक है, उधर की तरफ ज़्यादा चल रहे यानी हैं। कि उसी और आकर्षित हो रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारी रुचि है, जो वर्तमान समय के अनुसार। हाँ परिस्थिति भी ऐसी है, और फिर समय की भी अभाव होने के कारण आज का हर बच्चा कितना व्यस्त है, तो वो 2.5 घंटे, अब इतनी मोटे मोटे जो उपन्यास लिखे जाते थे, इतनी मोटे मोटे जो इतनी लंबी लंबी जो कहानियाँ लिखी जाती थी, उनकी जगह छोटी कहानी आ गई। बड़ी बड़ी महाकाव्य कहाँ ले जा रहे हैं, जो कामायनी जैसा महाकाव्य, रामचरित जैसा महाकाव्य जो लिखा गया, आज कहाँ महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, समय ही नहीं है किसी क्योंकि को आज कितना के पढ़ने समय का। में तो वो जैसे पल्लवन का उतना ज्यादा विस्तार है, तो आज के समय में संक्षेपण की ओर था, चाहे वो आपका काव्य का कोई भी जगह, आपका काव्य के जैसे वहाँ कविता की जगह लघु वो आ गई, हाइकू आ गई। हाँ ये चीजें आ गई है कि सब संक्षेपण की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। वो ना कि भाग दौड़, अपने जीवन की व्यस्तताएं इतनी हैं, अपने जीवन के संघर्ष इतने हैं कि आदमी लगता है कि साथ भाग रहे हैं, किसी के पास ठहराव है ही नहीं। तो मैम, मेरा आखिरी सवाल है कि हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए किस प्रकार के विशेष प्रयासों की आवश्यकता है? आप क्या महसूस क्या करती हैं, किस तरह के प्रयास होने चाहिए हिंदी साहित्य के अभिवर्धन के लिए? देखिए, एक तो पहले ना उच्च गुणात्मक लेखन का सृजन होना चाहिए, और साहित्य तभी तो लिखा जाएगा जब पढ़ने वाले भी होंगे। तो हम वातावरण भी इस तरह का बनाएं जो बच्चों की रुचि या समाज की रुचि पढ़ने की तरफ बने। और इसीलिए देखिए कई जगह क्या होता है, बहुत से गांवों का हमने सुना होगा कि वहाँ प्रयास करके लोग क्या करें, लाइब्रेरी स्थापित कर रहे हैं, वहाँ के लोग पढ़ने जा रहे हैं,